विनय मिश्रा जी, अभी के शर्मा जी को आप कितना सुन पाए मैं नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि देश के प्रधानमंत्री को और देश के गृह मंत्री को माफ़ी मांगनी चाहिए उनके खिलाफ षड्यंत्र रचने के लिए, उनका साफ तौर पर कहना है कि सिसोदिया को या अरविंद केजरीवाल को जेल बीजेपी ने नहीं भेजा, अदालत ने भेजा, इस देश की अदालत ने, सुप्रीम कोर्ट ने भेजा, हाई कोर्ट ने भेजा। आज निचली अदालत ने राहत दी है तो ठीक है, अदालत में उनका यकीन है, संविधान में उनका यकीन है, लेकिन जब वो जेल गए थे तब भी उसी संवैधानिक प्रक्रिया के तहत गए थे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता कह रहे थे कि इनको थूक के चाट लिया था। थूक के चाट लिया तो भारतीय जनता पार्टी की है कि सुबह जिसको भ्रष्टाचारी कहो उसके पास ईडी सीबीआई भेज दो और सुबह 6 बजे उसके साथ जो है आप शपथ ले लो। कितने ही ऐसे केस हैं जिनके खिलाफ इन्होंने केस चलाए, जिनके खिलाफ इन्होंने षड्यंत्र करके उसको जेल भेजने की बात की और शाम तक उसको अपनी पार्टी में शामिल करवा के वॉशिंग मशीन से धुल के उसको साफ कर दिया। तो ये देखिए, ये थूक के चाटने की बात ये करते हैं। जहां तक कोर्ट की बात है, निश्चित तौर पे कोर्ट ने तो यहां तक ये कह दिया कि जो है ये तो इसमें चार्जशीट नहीं बनती। और प्रधानमंत्री, जहां तक बात है, मैं एक बात कहना चाहता हूं मुस्कान जी, प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली के चुनाव में अपने भाषण में इस बात को कही थी कि केजरीवाल जो है शराब जो है घोटाले में सम्मिलित है। आज जब उसी कोर्ट ने बरी कर दिया तो हम ये मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए। प्रधानमंत्री इस देश के सबसे बड़े नेता, इस देश के रहनुमा है। जब वो एक मंच से एक झूठी बात करते हैं तो मुझे लगता है उसको जब वो इतने बड़े मंच से इस बात को कह सकते तो आज जब कोर्ट ने बरी कर दिया, विनय जी चार्जशीट नहीं लिया तो मैं समझ रहा हूं, मैं इसीलिए मैंने आपको बधाई भी दी। लेकिन विनय जी, के शर्मा कह रहे हैं कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। सीबीआई ऊपरी अदालत में जाएगी क्योंकि उसको लगता है राउज एवेन्यू कोर्ट ने चीज़ों को ठीक से समझा नहीं है। जिस तरीके से सीबीआई के तथ्य थे उन तथ्यों को समझा नहीं गया। अब ऊपरी अदालत से उम्मीद की जा रही है कि वो शायद तथ्यों को समझेगी। तो अगर ऊपरी अदालतें भी और फाइनल सुप्रीम कोर्ट भी इस पर मोहर लगा देती है कि केजरीवाल कट्टर ईमानदार हैं, तो फिर मैं भी मांग करूंगा कि देश के प्रधानमंत्री माफी मांगे। देखिए, इस देश में न्यायालय अपनी प्रक्रिया से चलती है। लगभग 600 पेज का ऑर्डर आया है, लेकिन जिस तरीके से ऑर्डर है वो साफ साफ दर्शा रहा है, क्योंकि लोअर कोर्ट ने साफ साफ कहा कि इसमें ये एक मैलाइन इंटेंशन लगता है, एक राजनीतिक द्वेष लगता है। और सबसे बड़ी बात, उसी कोर्ट ने ये भी कहा कि पहली बार, मुझे लगता है ये पहली बार लैंडमार्क जजमेंट है जिसमें कोर्ट ने कहा कि जो कंसर्न्ड आईओ है उस आईओ पे डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ये अपने आप में एक लैंडमार्क जजमेंट और ये दर्शा रहा है कि इस केस में कुछ भी नहीं है। और जो साजिश, जिस केस को भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में बनाया जाएगा और वहां सीबीआई को दिया जाएगा और सीबीआई को कहा जाएगा तो इस पे जो है एक्शन लो, तो निश्चित तौर पे आज पूरा देश देख रहा है कि जहां ईडी सीबीआई कहां जाती है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां ईडी सीबीआई कहीं भी नहीं है। जहां विपक्ष की सरकार है वहां ईडी सीबीआई पहुंचती है। मैं समझ गया। के शर्मा से इस पर काउंटर लेके फिर एमएल शर्मा साहब का रुख करूंगा, जो कि फॉर्मर स्पेशल डायरेक्टर है सीबीआई के। उनका वक्तव्य आज बहुत महत्वपूर्ण होगा। के शर्मा, काउंटर दीजिए। आपके ऑफिस में बैठ करके जो टास्क दिया जाता है सीबीआई और ईडी को, उसका यही अंजाम होता है, क्योंकि इस देश में अभी लोकतंत्र बचा हुआ है, अभी संविधान बचा हुआ है। मैं अनुराग जी आपकी बात से चालू करता हूं। अभी भी देश में लोकतंत्र बचा हुआ और संविधान बचा हुआ है। हत्या तो रोज कांग्रेस और ये विपक्षी दल मिलकर करते हैं कि लोकतंत्र की हत्या हो गई। जब इनको जेल जाना पड़ता है तो ये यही कहते हैं और फिर बाद में लोकतंत्र जिंदा हो जाता है। लेकिन लोकतंत्र ही है जिसके कारण से हाई कोर्ट है, संविधान ही हाई कोर्ट बनाया है, संविधान ही सुप्रीम कोर्ट बनाया है। और ये भी प्रावधान रखा है कि आप यदि निचली अदालत पे कोई बात है तो आप हाई कोर्ट जा सकते हैं और फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो अभी इनको धैर्य रखना चाहिए। सीबीआई का वर्जन आ चुका है, सीबीआई अपना काम करेगी, वो अपना, उनका संवैधानिक संस्था है, अपना काम करती है। लेकिन इतनी ज्यादा उतावलापन क्यों? और थूक के चाटने की बात जो है आपके प्रवक्ता कर रहे हैं। मैंने इनसे पूछा, अरुण जेटली जी से, सार्वजनिक रूप से माफी मांगे थे या नहीं? गए थे घर उनके केजरीवाल और क्या आरोप लगाया था उनके ऊपर? गडकरी जी से जाके माफी मांग के आया कि नहीं आया केजरीवाल? ये क्या है? ये थूक के चाटना नहीं तो और क्या है? क्यों माफी मांगने गए थे? क्यों माफी मांगा? पहले आरोप लगाया फिर माफी मांगा। और केवल यही नहीं, एक दो और भी पंजाब के केस जिसपे भी जाके माफी मांगा अरविंद केजरीवाल ने। तो ये थूक के चाटना इसको बोलते हैं। ये है आपकी फितरत। और दूसरी बात, मैंने पूछा कि शराब नीति आपकी इतनी सही थी तो 3 महीने के बाद ये शराब नीति को क्यों बदल दिया आपने? लाए तो आप ही थे उसको। ठीक है।